Assalamu alaikum, hello everyone. Today we are going to Sri Lanka. It is a transit tour जो कि हमें 14 घंटे का ट्रांजिट मिला है और हम कोशिश करेंगे कि आज हम कोलंबो के सारे पॉइंट्स जो हैं क्लियर करें। फ्लाइट अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से लेनी पड़ी क्योंकि इस्लामाबाद से श्रीलंकन एयरलाइन फ़्लाइट ऑफर नहीं करती। श्रीलंकन एयरलाइन की अच्छी बात यह है कि आपको स्टे, लंच और डिनर देते हैं अगर आपका स्टे 6 या 8 घंटे से ज़्यादा हो तो। फ़्लाइट अपने वक्त से आधा घंटा लेट थी क्योंकि यही बताया गया कि श्रीलंका से लेट आई है। श्रीलंकन एयरलाइन उन चंद एयरलाइन में से है जो कि इंडिया के ऊपर से फ्लाई करती हैं। फ़्लाइट का दौरानिया तकरीबन 3.5 घंटे है। श्रीलंकन एयरलाइन पाकिस्तानी सार्फिन को मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान समेत मुख्तलिफ मुल्कों से कनेक्ट करती है। श्रीलंकन की इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट और केबिन क्रू काबिल तारीफ़ हैं, जबकि उन्हें अपने मेन्यू में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। 3.5 घंटे की मुसाफत के बाद दरख्तों से घिरे हुए इस आइलैंड पर हम लैंड हुए। श्रीलंकन एयरपोर्ट पर आपको फिट एयर, श्रीलंकन एयर, इंडिगो समेत सिर्फ चंद एयरलाइंस देखने को मिलती हैं। एयरपोर्ट को शहर से तकरीबन 40 मिनट की मुसाफत पर बनाया गया है। इमिग्रेशन क्लियर करते ही आपको ये ड्यूटी फ्री शॉप्स नज़र आती हैं जो कि सिर्फ डॉलर में डील करती हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हमारी टीम ने हमें वेलकम किया। एयरपोर्ट की दूध खत्म होने से पहले आपको बिल्कुल लास्ट में श्रीलंकन स्टॉप और काउंटर नज़र आता है, जहां आप अपनी एयरलाइन वाउचर क्लेम करके होटल अकोमोडेशन और मील क्लेम कर सकते हैं और साथ यहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज और सिम वगैरह भी ले सकते हैं। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद आपको ये खूबसूरत मंजर नज़र आता है और इसी के साथ आप अपनी कोस्टर या अपनी गाड़ी में अपने होटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। हमारा होटल जो कि रमादा था कोई 30 से 35 मिनट की मुसाफत पे था। होटल पहुंचकर चेक इन किया और स्विमिंग पूल की इन्फॉर्मेशन ली क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने इसी होटल में स्टे किया था और स्विमिंग की वीडियोस यहाँ से ही अपलोड की थी। होटल मैनेजमेंट ने हमें चेक इन के साथ ही लंच बुफे लग जाने की नवीद सुनाई। लास्ट टाइम यहाँ लंच का एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं रहा था, इसलिए मैंने इस दफ़ा जस्ट राइस, सैलड और पाइन एप्पल पर ही गुजारा किया। करने के बाद हमारी गाड़ी बाहर लॉबी में हमारा वेट कर रही थी। लंच के साथ ही हम सिटी टूर के लिए रवाना हुए। सिटी टूर जाने से पहले मैंने अपने ड्राइवर से एक रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ की विलेज लाइफ देखने की तमन्ना है, जो उन्होंने फ़ौरन पूरी की और ये से एक विलेज से गाड़ी लेकर वो सिटी की तरफ सिटी टूर के लिए रवाना हुए। यहाँ मुझे एक छोटी सी नदी नज़र आई जिसके साथ काफ़ी सारी बोट्स खड़ी थी और मैंने जब ये वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने बताया कि यहाँ कई दफ़ा सैलाब आता है तो लोग इन बोट्स में अपना घर का सामान वगैरह शिफ्ट कर देते हैं। इस वक्त हम हाईवे से कोलंबो सिटी की तरफ रवान दवा है। तकरीबन 45 मिनट की मुसाफत पे आपको कोलंबो सिटी मिलता है और ये लोटस टावर आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोलंबो में हमारी पहली टारगेटेड डेस्टिनेशन रेड मस्जिद है, जिसका असल नाम जामे उल अल्फार मॉस्क है। ये मस्जिद 1908 में तामीर की गई थी और ये शहर की सबसे नुमायाँ इमारतों में शुमार होती है। इसकी सुर्ख और सफ़ेद दिहारी दार दीवारें से दूर से ही पहचानने के काबिल बनाती हैं। पुराने ज़माने में ये मस्जिद समंदर से आने वाले ताजरों के लिए एक निशानी, लैंडमार्क के तौर पर काम करती थी। अल्लाह पाक ने हमें इस मस्जिद में आज नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। पेटा की मशहूर मार्केट के साथ ये वाक़या मस्जिद देखने के काबिल है और आप इस मार्केट से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, ख़रीदारी और गिफ्ट्स ले सकते हैं। रेड मॉस्क से 15 मिनट की मुसाफत पर हमारा अगला टारगेट पॉइंट गंगाराम टेम्पल है। गंगाराम टेम्पल की बुनियाद 19वीं सदी में रखी गई। इसे एक मारूफ बुद्ध राहिब श्री समंगला नायकाथेरा ने तरक्की दी। वक्त के साथ ये एक बड़े कम्प्लेक्स में तब्दील हो गया। इसमें श्रीलंकन, थाई, भारतीय और चीनी तर्ज तामीर का मिलाप नज़र आता है। ये मंदिर बेरा झील के करीब वाक़ है जो इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाता है। यह कदीम मुजस्मे, नवादरात और ताहिफ दुनिया भर से यहाँ लाकर रखे गए हैं। इसका दौरा करने के बाद कुछ ज़रूरी शॉपिंग कोलंबो सिटी सेंटर से करने के बाद हम अगले पॉइंट इंडिपेंडेंस स्क्वायर की तरफ रवाना हुए। ये जगह श्रीलंका की आज़ादी की याद में बनाई गई है। यहाँ 1948 में बरतानिया से आज़ादी हासिल करने की तकरीब मुनक्किद हुई थी, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ श्रीलंका डे था। यहाँ श्रीलंका के पहले वज़ीर आज़म DS सनाइका का मुजस्मा भी नस्ब है, जिन्हें आज़ादी का ममार समझा जाता है। ये कोलंबो के इलाके केनामोन गार्डन में वाक़ है, जो एक खूबसूरत और पुरसकून इलाका है। इंडिपेंडेंस स्क्वायर का दौरा करने के बाद हम सीधे रवाना हुए लोटस टावर की तरफ, जो इंडिपेंडेंस स्क्वायर से तकरीबन 10 से 12 मिनट की मुसाफत पर वाक़या है। लोटस टावर का दौरा बाहर से मुकम्मल किया और इसी के साथ हमने पोर्ट सिटी, शाम हो रही थी, पोर्ट सिटी को बाहर से देखा और ये प्रेसिडेंट हाउस ऑफ श्रीलंका का ड्यूरिंग ड्राइव नज़ारा लिया और इसी के साथ हम
گالے فیس روانہ ہوئے۔ گالے فیس گرین کراچی سمندر سے ملتے جلتے نظارے پیش کرتا ہے۔ اس جگہ کو برطانوی دور میں 19ویں صدی میں بنایا گیا تھا۔ شروع میں یہ جگہ فوجی مشقوں اور گھوڑ دوڑ کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جگہ عوامی پارک میں تبدیل ہو گئی۔ یہاں سے سمندر میں ڈوبتا ہوا سورج دیکھنا بہت دلکش ہوتا ہے۔ ہوا اور کھلا ماحول، ٹھنڈی سمندری ہوا اس جگہ کو اور آرام دہ بناتی ہے۔ گالے فیس کے قریب کئی اہم عمارتیں ہیں، جیسا کہ ایک تاریخی ہوٹل گالے فیس بالکل اس کے سامنے واقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو کولمبو کا بزنس ڈسٹرکٹ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس سن سیٹ کے ویو کے ساتھ آج کا دورہ تقریباً ہم نے مکمل کیا اور اپنے ڈرائیور کو ہم نے کال کی کہ آپ آئیں اور ہم واپس روانہ ہوں، کیونکہ رات کو ہماری فلائٹ ہے اور فلائٹ میں 4.5 گھنٹے باقی ہیں اور ہم نے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے لینی ہیں۔ یہاں کے مشہور سٹور کیلز سے ہم نے کچھ چاکلیٹس اور ڈرائی فروٹ لیا، اور اسی کے ساتھ آج کا دورہ مکمل کرنے کے بعد واپس ہم اپنے ہوٹل رمادہ پہنچے، جہاں پہ ہم نے اپنا سامان پیک کرنے کے بعد واپس روانہ ہونا ہے فلائٹ کے لیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں اپنی فلائٹ پہ موجود ہوں اور اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف روانہ ہوں۔ امید کرتا ہوں جو کچھ انفارمیشنز دی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور جڑے رہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔